अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई आपको क्या लिखा है मैंने? ये क्या लिखा है? ये क्या होता है? पेज स्ट्रक्चर टाइप किया अभी। आज हमने दो चीज़ें पढ़नी है सिर्फ, एक वेबसाइट में तस्वीर लगाना और एक वेबसाइट में लिंक लगाना। समझ आ गई? और सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ये दोनों चीज़ें, तस्वीर लगाना और लिंक लगाना। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तस्वीर की टाइप्स क्या है। 3 टाइप्स हैं जो हम वेबसाइट में इस्तेमाल करते हैं। एक जेपीजी टाइप है, ये चीज़ें लिखते जाओ आप लोग। पिक्चर की 3 टाइप्स लगानी है आपने। एक जेपीजी है, एक पीएनजी है और एक गिफ है या जिफ है, इसको बोलते हैं। पिक्चर की 3 टाइप्स हैं, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, गिफ या जिफ इसको कहते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि पिक्चर की टाइप कौन सी? जैसे अब ये डेस्कटॉप के ऊपर कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं, इनका पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी पिक्चर है? एक तो पिक्चर के नाम के साथ उसकी टाइप आखिर में बता रही होती है, यानी कि जो उस पिक्चर की एक्सटेंशन होगी उससे पता चलेगा कि ये किस टाइप की। जैसे कि अब ये लिखा हुआ है डॉट जेपीजी, यहाँ पे इसके भी लिखा है डॉट जेपीजी, तो ये कौन सी है? ये जेपीजी है। अब ये एक तस्वीर पड़ी है, इसके साथ लिखा है पीएनजी, तो ये पीएनजी है। ये जेपीजी है, यहाँ पे ये जेपीजी है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो जेपीजी है। उसकी वजह क्या है कि उसकी क्वालिटी और रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी यानी कि उसका कलर वगैरह, उसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त होगी। रेजोल्यूशन एक पैमाइश है पिक्चर की जिसको हम डीपीआई के साथ चेक करते हैं कि उसकी डीपीआई कितनी है। डीपीआई से मतलब क्या है? डॉट पर इंच। ये जो पिक्चर होती है ये बेसिकली डॉट से मिल के बनती है। अगर मैं आपको इसको जूम करूं तो ये छोटे छोटे आपको डॉट्स नजर आएंगे। ये हाँ, इनको पिक्सल भी बोलते हैं, और ये जो डॉट्स हैं इनसे ये मिल के पिक्चर बनती है। ये आपको भी यहाँ पे क्लियर नजर आ रहे हैं। इसको जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, जितनी ज़्यादा डीपीआई होगी, उतनी पिक्चर की रेजोल्यूशन अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। तो इससे पिक्चर को चेक किया जाता है कि किसकी क्वालिटी क्या है। ये अब आपको क्लियर डॉट्स नज़र आ रहे हैं। समझ आ गई? एक तो ये टाइप यहाँ से आप देख सकते हैं इनके नाम के साथ। अगर यहाँ से पता ना चले तो फिर क्या करते हैं कि माउस को पिक्चर के ऊपर ले जाते हैं, तो उसके साथ ही आपको दिखाता है आइटम टाइप जेपीईजी इमेज। इससे पता चलता है कि ये पिक्चर की टाइप है। यहाँ पे फर्ज करें ये पिक्चर है, माउस इसके ऊपर ले गया हूँ तो इसका बता रहा है कि पीएनजी इमेज है। इसके ऊपर लेके गया हूँ तो ये बता रहा है पीएनजी इमेज है। अगर फिर भी ना पता चले तो फिर सिंपल तरीका है कि उस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टी पे चले जाओ, तो ये ऑप्शन विंडो ओपन होगी छोटी सी। इसके अंदर यहाँ पे ये लाजमी बताएगा कि ये इसकी फाइल की कौन सी टाइप है। ये लिखा हुआ है टाइप ऑफ फाइल जेपीजी इमेज। यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और ये आप यहाँ से दे सकते हैं पीएनजी फाइल। सबसे ज़्यादा जेपीजी यूज़ होगी, फिर उसके बाद पीएनजी है। पीएनजी हम क्यों यूज़ करते हैं? इसके अंदर पिक्चर ट्रांसपेरेंट होती है। अब जैसा कि यहाँ पे कोई तस्वीर नहीं है जो आपको मैं समझाऊँ, लेकिन फ़िलहाल इसको देखें। ये जो लिखा हुआ है लोगो डॉट पीएनजी, इसको अगर देखा जाए तो इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, एक्चुअल ये आपका कंटेंट है। ये जो अर्थ लिखा है और आगे ये राइटिंग लिखी है, इसके पीछे वाइट या ब्लैक कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो समझ आ गई पिक्चर की? अच्छा, जब इसको हम इस्तेमाल करने लगे हैं, इसका टैग है इमेज IMG, और ये क्या है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसकी सेपरेट क्लोजिंग नहीं होती इमेज टैग की। क्लियर हो गया जी?
तो इसके बाद इसके अंदर एट्रीब्यूट है SRC, सोर्स। SRC से बनता है सोर्स। अब जो पिक्चर आपने लगानी है, फर्ज करेंगे ये मुझे पिक्चर लगानी है, इसका मैं नाम तब्दील करता हूँ। नाम तब्दील करने के लिए F2 का बटन दबाएंगे और ये मैं नाम कोई भी दे देता, product.jpg देता हूँ, सिंपल सा। इसको मैंने यहाँ पे लिखना है, पहले नाम लिखें, .jpg उसकी टाइप लिखें। इसको मैंने सेव किया यहाँ पे। अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये पिक्चर अपनी वेबसाइट में शो हो जाएगी। समझ आई कुछ? कोई और लगाते हैं इसी तरह सेम, जैसे ये शॉपिफाई है, इसका मैं नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, शॉपिफाई। अब ये मैंने पिक्चर लगाई है, इसको मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो ये उसने यहाँ पे बना दिया। समझ आई तस्वीर कैसे लगती? तो इस तरह से आप वेबसाइट के अंदर पहले इमेज का टैग लगाएं इस तरह से, और फिर उसके अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट डालें, SRC सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है? क्या? जरिया। यहाँ पे सोर्स का मतलब क्या होता है कि उसको बताना है कि कौन सी चीज शो करनी है। तो सोर्स में आपने जो वैल्यू देनी है वो पिक्चर का नाम देना है, product.jpg। जो पिक्चर देने वो हमारे सिस्टम में पहले होनी चाहिए। हाँ जी, वो पहले यहाँ पे मौजूद होगी तब आपके वो सिस्टम में शो होगी। यहाँ पे ये कलर देते हैं ब्लैक, तो ये पीछे ब्लैक कलर आ गया। इसकी जगह पे मैं वो logo.png लगाता हूँ। अब ये देखें, ये वो logo.png, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं आया, इसके पीछे सिर्फ हमारी एक्चुअल कंटेंट है, या एक्चुअल हमारी जो चीज़ है वो है। समझ आ गई? तो ये इस तरह से तस्वीर लगाई जाती है। और इसके बाद इसके कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ज़रूरी है समझना। अच्छा, यहाँ पे जो भी हम पिक्चर लगाते हैं, जो उसका असल साइज़ होगा, एक्चुअल साइज़ जो होगा वो डिस्प्ले होगा। अब जैसे ये पिक्चर हमने लगाई थी, इसका एक्चुअल साइज़ ये था, तो सेम इसी साइज़ की ही तस्वीर डिस्प्ले हुई है, ना तो छोटी होगी ना ही बड़ी होगी। जैसे कि अब ये हमने शॉपिफाई लगाई है, इसका साइज़ इतना ही है और ये इतनी ही वेबसाइट में शो हो रही है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि विड्थ में इसको 800 दे देता हूँ। 800 क्या चीज़ है? पिक्सल है, यानी ये भी एक यूनिट है। 800 पिक्सल दिया है, तो अब इसकी साइज़ 800 पिक्सल, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी विड्थ आ रही है वो 800 पिक्सल है। विड्थ क्या चीज़ है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक विड्थ है, तो ये 800 पिक्सल उसने दी है। अगर यहाँ पे मैं देता हूँ 1200, तो ये 1200 पिक्सल है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 1800, तो अब इसका साइज 1800 के बराबर होगा। ये तो इस तरह से इसकी विड्थ आप जब देंगे तो ये साइज कम ज़्यादा होगा इसका। अब हमने खाली विड्थ दिया है, इसी तरह आप इसमें हाइट भी दे सकते हैं। HEIGHT हाइट 600 में देता हूँ। अब इसकी हाइट भी एडजस्ट हुई है, ये हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि आपने या तो पिक्चर के अंदर हाइट डालनी है या विड्थ डालनी है, दोनों चीज़ें नहीं डालनी। दोनों चीज़ें आप तब डालेंगे जब आपको पिक्चर की रेजोल्यूशन का पता होगा। रेजोल्यूशन मतलब यानी उसकी क्या शक्ल जो होती है या उसकी क्वालिटी। अब देखें, जैसे मैंने हाइट लगाई है, पिक्चर की जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन थी वो चेंज हो गई है। ये लफ्ज़ देखें जैसे खिंचे हुए होते हैं ऊपर से नीचे की जानब। ये लफ्ज़ देख लें, यहाँ से ये लफ्ज़ देख लें, ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऊपर से नीचे खींच दिए। तो या तो हाइट से पिक्चर कंट्रोल करें या विड्थ से करें। अब मैंने हाइट से करनी है, तो ये हाइट से कंट्रोल हुई है। अब देखें लफ्ज़ सारे ठीक हो गए हैं, पिक्चर की रेजोल्यूशन ठीक हो गई है, लेकिन हाइट इसकी 600 है, यानी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये 600 है। अब विड्थ का पता नहीं है, जितनी भी हो सकती है। समझ आई ये बात? तो इस तरह से हाइट और विड्थ से आप पिक्चर का साइज कंट्रोल करेंगे।
तो आप पिक्चर का लगा सकते हैं। उसके बाद मज़ीद 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट देखें मैंने जैसे सोर्स पहले लिखा था इधर, इसको मैं अब लास्ट पे ले गया हूँ। एट्रीब्यूट और वैल्यूज़ आप कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि सोर्स को मैं पहले लिखूं या हाइट को बाद में लिखूं, सिर्फ आपका टैग शुरू में होना चाहिए। समझ आई बात की? अब मैं इसका एक एट्रीब्यूट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ या शुरू में मेंशन कर देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब टाइटल का एक एट्रीब्यूट है, इसमें मैंने लिखा है दिस इज शॉपिफाई इमेज। इसको सेव किया और इधर आके रिफ्रेश किया। टाइटल एट्रीब्यूट से फ़ायदा क्या होता है कि जब माउस इसके ऊपर आता है पिक्चर के, तो माउस पॉइंटर के साथ वो लफ्ज़ लिखे हुए नज़र आते हैं जो आप टाइटल के एट्रीब्यूट में डालते हैं। समझ आई? यानी कि जब माउस आएगा पिक्चर के ऊपर, पॉइंटर जो है तो उसके साथ वो राइटिंग लिखी हुई आएगी जो आपने टाइटल में डाली है। क्लियर होगी? इसी तरह एक लास्ट एट्रीब्यूट है आल्ट। आल्ट के अंदर हम लिखते हैं शॉपिफाई अर्निंग। ये मैंने लिखा है। आल्ट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट। यानी ये एट्रीब्यूट बेसिकली अल्टरनेट को यहाँ पे शो कर रहे हैं। अल्टरनेट एट्रीब्यूट लाजमी एट्रीब्यूट डालना है, अगर नहीं डालेंगे तो आपकी साइट में एरर होगा। आपकी साइट में W3C कल मैंने एक बताई थी, जो ऑनलाइन वेब का स्टैंडर्ड है, जो कि वेबसाइट को चेक करने के बाद आपकी लॉन्च करती है या प्रॉपर सर्च इंजन में ऐड करती है। देखिए, जब हम वेबसाइट अपलोड करते हैं तो पहले उसको टेस्ट किया जाता है कि हमने उस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई है या नहीं बनाई, और उसके बाद W3C जो कि कंपनी है वेब स्टैंडर्ड की या HTML स्टैंडर्ड की, वो आपकी साइट को टेस्ट करेगी। अगर वो उसके मुताबिक होगी तो वो आपकी साइट को अप्रूव कर देगी और उसको चलना शुरू कर देगी। और दूसरा इसके अंदर होता है गूगल। गूगल बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ा सर्च इंजन है। हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो अपनी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स करे। इंडेक्स से क्या मतलब हो? उसके अंदर स्टोर करे, उसके डेटाबेस में स्टोर हो जाए, और जब कोई उसके मुताबिक हमारी वेबसाइट को सर्च करे तो गूगल फिर उस साइट को शो करे। समझ आ गई बात की? तो 2 मेन चीज़ें हैं जिसके मुताबिक आपने साइट बनानी है, एक गूगल के मुताबिक और एक W3C के मुताबिक। क्लियर हो गया? तो आल्ट एट्रीब्यूट लाजमी एट्रीब्यूट है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर हमने जो लफ्ज़ लिखा है शॉपिफाई अर्निंग के नाम से, अगर पिक्चर किसी वजह से डिस्प्ले ना हो, अभी तो ये डिस्प्ले हो रही है, लेकिन अगर मैं पिक्चर को बैक से डिलीट कर दूं, यहाँ पे ये फर्ज करें इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ये मैंने नाम में चेंजिंग कर दिया, अब पिक्चर नहीं शो होगी। उसकी वजह क्या थी कि पिक्चर का नाम ही गलत लिखा है, लेकिन जो आल्ट एट्रीब्यूट में हमने लफ्ज़ लिखे हैं वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। एक तो इसका ये फ़ायदा है आल्ट एट्रीब्यूट का। समझ आई? तो इसका नाम मैंने Ctrl+Z से दोबारा वापस कर दिया है, और अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये शो हो जाएगा। आल्ट एट्रीब्यूट तब शो होता है जब पिक्चर शो ना हो। अगर नेट की स्पीड स्लो है या पिक्चर को किसी ने बैक से डिलीट कर दिया है या पिक्चर का नाम चेंज कर दिया, तो तब पिक्चर नहीं शो होगी, तो वहाँ पे आल्ट एट्रीब्यूट शो होगा। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, और देखें अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ। आप अक्सर गूगल पे मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे कि आपको ब्यूटी टिप्स चाहिए तो वो आप यहाँ पे सर्च करें, आपको रेसिपी चाहिए आप यहाँ से वो गूगल से निकाल लेते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, गूगल को एक लफ्ज़ बताते हैं कि इसके अगेंस्ट हमें वो चीज़ शो करे। जैसे अब मैं लिखता हूँ रेड रोज़, ये मैंने यहाँ पे लिखा है रेड रोज़, तो उसने मुझे रेड रोज़ की मुख्तलिफ वेबसाइट दे दी हैं, इधर तस्वीरें दे दी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे इमेजेस भी शो करेगा, ये सारे रेड रोज़ की, क्योंकि मैंने ऊपर रेड रोज़ लफ्ज़ लिखा है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लावर, तो मुझे वो डिफरेंट किस्म के फ्लावर शो करेगा।
ये मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर। उसके बाद नेचर के मैं लिखता हूँ तो ये मुझे नेचर की पिक्चर शो कर देगा। यानी कि जो भी हम यहाँ पे लफ्ज़ लिख रहे हैं वो उसके अगेंस्ट हमें चीज़ें शो कर रहे हैं। तो ये रेड रोज मैंने लिखा है तो रेड रोज उसने शो किया। अब ये जो मैंने जो लफ्ज़ लिखा है रेड रोज, ये बेसिकली इन सारी पिक्चर के आर्ट एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है। बात समझ आई आप लोग? यानी कि इन पिक्चर के आर्ट एट्रीब्यूट में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसलिए ये पिक्चर यहाँ पे आई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है। किसी भी पिक्चर का कोड देखना हो, अभी तो इसका इतना इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फिर भी कोशिश करें इसको इस्तेमाल करने की ज़्यादा से ज़्यादा। जितना इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे उतनी जल्दी आपकी कोडिंग्स अच्छी हो जाएगी। क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है कि पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन है। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अच्छी तरह से जांचना, चेक करना कि वो कैसे बनाई गई है, किस तरह से लिखा गया उसको। इसको भी मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगा, यानी कि इंस्पेक्ट एलिमेंट को, लेकिन सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जिस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो उसका नीचे पूरी कमांड जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। अब ये कमांड है, इमेज का टैग लगा हुआ है, आगे ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको अभी ना आप देखें, सिर्फ हम देखेंगे आर्ट एट्रीब्यूट। ये आर्ट एट्रीब्यूट है, नज़र आ रहे हैं? आर्ट इज इक्वल टू इमेज रिजल्ट फॉर रेड रोज। अब ये देखें, रेड रोज जो लफ्ज़ है वो मैंने सर्च किया था ऊपर, तो उसने वो बता दिया कि ये पिक्चर के आर्ट एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है, इसलिए ये। इसी तरह मैं इस पिक्चर को देखना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, अब इसका कोड आ गया, तो उसने इसका भी आर्ट एट्रीब्यूट दिखाया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेड एप्पल या कुछ भी और। अब मुझे उसने रेड एप्पल की पिक्चर दिखा दी। अब इस पिक्चर का मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो इसका देखें, इमेज रिजल्ट फॉर रेड एप्पल। समझ आ गई? अब ये देखें, ये आर्ट एट्रीब्यूट में जो भी लफ्ज़ है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसको उस तरह से लिखना है कि जिसके मुताबिक ये आपकी पिक्चर सर्च होनी है। अब जैसे ये मैंने पिक्चर बनाई है, शॉपिफाई अर्निंग $1000 पर मंथ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? शॉपिफाई अर्निंग। अगर कोई गूगल में इसको सर्च करेगा, अगर ये वेबसाइट ऊपर लॉन्च होती, इंटरनेट पे चल रही होती, तो ये पिक्चर शो हो जाती। क्लियर हो गया? तो ये इमेज का टैग था। इसके अंदर, इमेज के टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट लाजमी है, एक सोर्स का और एक आर्ट का। बाकी आप अपनी मर्जी के मुताबिक डालते हैं अगर आप ज़रूरत समझें तो, लेकिन मैं कहता हूँ टाइटल एट्रीब्यूट भी डाल दिया करें, इससे पिक्चर में और वेबसाइट में खूबसूरती आती है। हाइट और विड्थ तब डालेंगे जब उसकी ज़रूरत होगी। समझ आ गई? क्लियर हो गया? कोई इसमें पॉइंट तो नहीं है? तो ये इमेज का टैग था। नेक्स्ट टैग है लिंक का। लिंक का मतलब क्या होता है? सही, लिंक का मतलब होता है किसी के साथ जोड़ना, किसी के साथ तल्लक बनाना। तो हमने एक लफ्ज़ लिखा है क्लिक हेयर, ये वो लफ्ज़ आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जब क्लिक किया जाए तो कुछ ओपन हो। लिंक आपको दिखाता हूँ गूगल की साइट से, ये google.com या कोई भी साइट होती है, उसके अंदर तस्वीरें और लिंक लाजमी होते हैं। इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखें, ये पिक्चर लगी हुई है, ये लिखा हुआ नहीं है, ये पिक्चर है, ये इसको सेलेक्ट किया, ये राइटिंग है। लिंक का पता कैसे चलता है? लिंक का पता चलता है जब हम किसी के ऊपर ले जाते हैं तो माउस का पॉइंटर जो है वो हैंड की शेप में चेंज हो जाता है। अब जब मैं इसके ऊपर माउस ले रहा हूँ, देखें हैंड का साइन बन रहा है, यहाँ पे ये हैंड के साइन बन रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये आपके लिंक हैं। लिंक से क्या मुराद? जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो वो कुछ ओपन होगा। इस पे लेके गया हूँ तो ये उसने बता दिया। अच्छा, यहाँ पे ये वेबसाइट का स्टेटस बार है, जब हम किसी भी लिंक के ऊपर माउस ले जाते हैं तो उसका पूरा लिंक बताता है कि क्या चीज़ ओपन होगी। अब देखिए जीमेल पे रखा है तो ये इधर भी शो कर रहा है, ये इमेजेस है तो ये शो कर रहा है कि आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ओपन होगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो ये पूरा लिंक है यहाँ तक। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये पूरा लिंक है। ये यहाँ पे मैंने टर्म्स पे रखा है तो ये बता रहा है कि ये लिंक है।
यानी जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो ये चीज़ ओपन होगी। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब लिंक लगाना है तो लिंक लगाने का हमने पहले हेडिंग बनाई है जिस चीज़ के ऊपर आपने लिंक लगाना है। तो इसके शुरू में मैं ए का टैग लगाता हूँ। ए का टैग सेपरेट क्लोज होता है, इसकी सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है और इधर क्लोज किया है। ए टैग बेसिकली बनता क्या है, एंकर लफ्ज़ बनता है इससे, ANCHOR, एंकर। तो ये एंकर का टैग है और इसको ए से लिखा जाता है। इसके अंदर भी लाजमी एट्रीब्यूट है HREF। HREF का मतलब है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस में आप फाइल का नाम देते हैं जो आपने ओपन करना हो। जैसे कि मैं ये second.html में इसके अंदर लिख देता हूँ। इसको मैंने सेव किया और इधर आके रिफ्रेश किया है तो अब ये लिंक हो गया। जब माउस इसके ऊपर आ रहा है तो ये बता रहा है कि ये चीज़ ओपन होगी नीचे स्टेटस बार में, और उसका मुकम्मल पाथ बता रहा है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो ओपन हो जाती है। अब मुझे यहाँ से बैक पे जाना पड़ेगा क्योंकि इसको क्लिक करेंगे तो वो नई फाइल ओपन हो रही है। ये इस तरह से समझ आई लिंक की। अब यहाँ पे एक और मैं लिंक बनाता हूँ, h1google.com। अब ये मैंने एक लिखा है google.com। देखिए मैंने H1 से पहले टैग दिया है ए का और H1 के बाद में क्लोज किया है। अब मैं H1 के बाद देने लगा हूँ इसको ए हैरफ HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये अब मैंने H1 के बाद दिया है लेकिन H1 से पहले क्लोज भी करूँगा इसको, ये इस तरह से। तो टैग जो होते हैं इनको आप आगे पीछे रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले H1 से पहले इसको दिया था, अब मैं इसको बाद में दिया H1 के। जब हमने किसी वेबसाइट को ओपन करना हो यानी लिंक करना हो तो आप ये चीज़ लाजमी मेंशन करेंगे उसमें। अगर ये नहीं डालेंगे तो वो वेबसाइट नहीं ओपन होगी। और उसके बाद साइट का एड्रेस लिखा जाता है। इसको रिफ्रेश किया, अब ये लिंक हो गया। इसको क्लिक करते हैं तो अब गूगल की साइट ओपन हो जाएगी। यानी कि अब मैंने अपनी वेबसाइट में गूगल का लिंक डाल दिया तो उसने गूगल की साइट ओपन कर दी। इसी तरह एक और लास्ट लिंक है H1 मेल मी। इसको सेव किया और रिफ्रेश तो ये हमने मेल में लिखा है। अब इसके ऊपर मुझे लिंक लगाना है तो मैं यहाँ पे ए हैरफ और इसके अंदर मेल टू लिखा जाता है और आगे ईमेल का एड्रेस। जैसे मेरा ईमेल ये है तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ और लास्ट में इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमने मेल टू का एक लफ्ज़ यूज़ किया और दरमियान में एक कॉलन का साइन यूज़ किया और आगे अपना ईमेल एड्रेस डाला है। तो अब जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तो जो मेल का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है वो ओपन हो जाएगा। अब ये मैं भी इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ना हो अब, लेकिन इसने ट्राई कर रहा है ओपन करने की तो ये मैं भी ओपन कर देगा। तो मेल का लिंक बहुत कम लगाना पड़ेगा। अब वो उसने मेल ओपन कर दिया, देखें। तो इस तरह से ये मेल का प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम ये इस तरह से लिंक लगाते हैं जो अभी नीचे आपको स्टेटस बार में शो हो रहा है। क्लियर हो गया? उसके बाद एक फाइनल लिंक है H1 गो डाउन। यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ और इधर P का टैग लगाते हैं। ये P ये मैंने कुछ पैराग्राफ बना दिए और H1 दिस इज हेडिंग। अच्छा देखिए ये लफ्ज़ गो डाउन है। मैं चाह रहा हूँ कि जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो पेज के लास्ट में ये जो लफ्ज़ है इधर आ जाए। समझ आई मेरी बात की? यानी कि जब इसको मैं क्लिक करूँ तो
तो पेज के लास्ट में चला जाए मेरा कर्सर इस जगह पे, तो क्या करना है कि H1 को एक आईडी असाइन करनी है। मैं कोई भी आईडी लिख सकते हैं, यानी एट्रीब्यूट लगाना है आईडी का, और इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी लफ्ज़। अब ये मैंने लिखा है आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इधर में आके ये लफ्ज़ था, इसके ऊपर लिंक लगाता हूँ हैरफ, हैश का सिंबल डालना है और आगे उस आईडी का नाम देना है जो हमने नीचे लिखी है। इसको सेव किया, अब रिफ्रेश करते हैं। अब देखें ये मेरे सामने गो डाउन क्लिक किया मैंने तो वो नीचे आ गया। यानी कि पेज के अंदर ही लिंक करना हो तो आप इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें लिंक करेंगे। अब मैं इसको लिंक कर देता हूँ, जो लास्ट वाली लाइन है, ये हैरफ हैश टॉप। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन टॉप को मैंने कहीं भी शो नहीं किया पहले। अब मुझे टॉप ऊपर शो करना है। इस इमेज को मैं आईडी लगा देता हूँ, ये टॉप। अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो मुझे टॉप पे ले जाए। गो डाउन पे क्लिक किया, नीचे दिस आईडी, ये टॉप पे। तो ये हेडिंग लिंक के टैग थे। इसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं मेरे ख्याल से, और वो आप देख लें। क्लिक हेयर पे हम क्लिक करते हैं तो अब जैसे क्लिक हेयर पे मैंने क्लिक किया है तो उसने वहीं पे मुझे वो फाइल ओपन कर दी है, second.html। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी पेज इसी जगह पे रहे, लेकिन इस पे क्लिक करूँ तो वो नया फाइल में ओपन हो, नई विंडो में ओपन हो। तो उसको करने के लिए टारगेट का एट्रीब्यूट डालते हैं और टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट है, अंडरस्कोर इसको बोलते हैं, और आगे ब्लैंक लफ्ज़ लिखना है, ये उसकी वैल्यू है टारगेट की। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे, तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। ये अपनी जगह पे उधर ही है। समझ आ गई बात की कि जब किसी चीज़ को न्यू विंडो में ओपन करना हो, ब्लैंक में ओपन करना हो, तो तब आप उसमें टारगेट एट्रीब्यूट भी डालते हैं। तीसरा है, यानी इसमें टाइटल का एट्रीब्यूट है, सेम जैसे इमेज में था। क्लिक फॉर फाइल मैंने लिखा। जब माउस इसके ऊपर आएगा तो वही लफ्ज़ साथ शो करेगा, टाइटल एट्रीब्यूट। तो ये लेसन था आज का। तो लिंक आप किसी चीज़ के भी ऊपर लगा सकते हैं। H1 के ऊपर लगाएं, पैराग्राफ के ऊपर लगाएं, लिस्ट के ऊपर लगाएं, पिक्चर के ऊपर लगाएं। अब ये मैं इस पिक्चर के ऊपर लगा देता हूँ। ए हैरफ क्या चीज़ ओपन करनी है, shopify.jpg, और लास्ट में मैं इमेज के बाद इसको क्लोज करता हूँ। यानी कि जिस चीज़ के ऊपर लगाना है उसके शुरू में स्टार्ट करना है टैग, और उसके बाद उसको क्लोज करना है। यहाँ पे मैं अब ये पिक्चर लिंक हो गई है, जब इसको क्लिक करता हूँ तो वो पिक्चर ओपन करता है। वेबसाइट ओपन करनी है, वेबसाइट डाल दूँ, लिंक करना है, लिंक डाल दूँ। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो हाँ।